दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 5 चीजें बताऊंगा आईपी एड्रेस के बारे में, जिसमें से 4th एंड 5th काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आईपी एड्रेस के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों आप में से कितने लोगों को पता है कि आपके जो डिवाइस, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब की आइडेंटिटी क्या होती है? तो इन सब की आइडेंटिटी होती है आईपी एड्रेस, जो हर डिवाइस को यूनिक असाइन होती है अपने नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, जो होता है आपका आईएसपी। जो पहला पॉइंट हमारा आता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस 4 सेक्शन में डिवाइडेड एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नेटवर्क में डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। अब और एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, जो हमारा दूसरा सवाल है कि क्यों बनता है आईपी एड्रेस एग्जिस्ट क्यों करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद आप डिलीवरी के लिए आपके घर का एड्रेस डालते हो, इसलिए ताकि वो पार्सल आपके घर पे एग्जैक्टली डिलीवर हो और डिलीवरी बॉय को पता रहे कि वो पार्सल कहां पे डिलीवर करना है। सिमिलरली वैसे ही अगर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है या फिर डेटा ट्रांसफर करना है, तो दोनों डिवाइसेस को एक दूसरे की आईपी एड्रेसेस एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि कहां पे डेटा को पहुंचाना है या फिर कहां से डेटा को रिसीव करना है। अगर आईपी एड्रेसेस नहीं होंगे तो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को डेटा कहां पे पहुंचाना है ये चीजें कभी पता नहीं चलेगी, इसलिए आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है IPv4 एंड IPv6 क्या होता है। जब नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया तब IPv4 से स्टार्ट हुआ नेटवर्किंग। IPv4 जैसे कि मैंने बताया 4 सेट्स के नंबर होते हैं जो डिफरेंट नंबर्स के एल्गोरिदम में डिवाइडेड होते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ये नंबर्स बने जो आगे जाके खत्म होने वाले हैं। अब आगे जाके 4 बिलियन डिवाइसेस तो खत्म नहीं हो गए, क्योंकि डिवाइसेस का डेली प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्केल पे चलते आ रहा है, तो डिवाइसेस खत्म नहीं होंगे लेकिन आईपी एड्रेसेस खत्म हो जाएंगे। और अगर डिवाइसेस के लिए आईपी एड्रेसेस नहीं बचेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन या फिर डेटा ट्रांसफर किस तरीके से होगा। तो ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए IPv6 ये कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन में आया। IPv6 32 कैरेक्टर्स का एक आईपी एड्रेस होता है जो अल्फा न्यूमेरिक होता है, जिसमें नेम एंड नंबर्स दोनों अवेलेबल होते हैं, जिसका जो अप्रोक्सीमेटली काउंट बताया गया है वो 340 ट्रिलियन। जी हाँ, अगर आप 3 बार ट्रिलियन ऐड करोगे 340 के आगे तो इतने सारे आईपी एड्रेसेस बने हैं IPv6 के अंदर, जो मेरे हिसाब से तो शायद ही कभी खत्म हो गए। हमारा चौथा पॉइंट आता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस वो होता है जो आपके डिवाइस को डेडिकेटेडली असाइंड होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब आप आपके मोबाइल फोन पे इंटरनेट स्टार्ट करते हो और अगर आप इंटरनेट स्टार्ट करने के बाद आपके फोन पे गूगल क्रोम के ब्राउजर पे चेक करोगे व्हाट इज माई आईपी, तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा। और जब आप मोबाइल का नेटवर्क बंद करके वापस से दोबारा चालू करोगे तो सेम आईपी एड्रेस आपको दोबारा वही मिलेगा जो आपका पहले था। तो अगर आपको आईपी एड्रेस हर बार सेम मिल रहा है, मतलब वो आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस हो गया, जो कभी चेंज नहीं हो रहा है, डेडिकेटेड है आपके लिए। और डायनेमिक आईपी, जितने भी बार आप आपके मोबाइल का नेटवर्क बंद कर रहे हो और चालू कर रहे हो तो हर बार आपका आईपी एड्रेस चेंज होते जा रहा है, तो वो होता है आपका डायनेमिक आईपी। डायनेमिक आईपी हर बार चेंज होता है नेटवर्क के हिसाब से या फिर आप मोबाइल का डेटा ऑन और ऑफ करते हो उसके हिसाब से। और स्टैटिक आईपी हमेशा सेम रहता है, चाहे आप कितने भी बार नेटवर्क चेंज करो या फिर आप कितने भी बार आपके मोबाइल का डेटा ऑन और ऑफ करो। हमारा जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिकली अवेलेबल एक आईपी एड्रेस होता है जो हर डिवाइस के साथ ओवर द इंटरनेट जाके कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकता है, जिसके लिए कोई भी नेटवर्क का बैरियर नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम गूगल सर्फ करते हैं, यूट्यूब सर्फ करते हैं, तो वो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हमको हमारे मोबाइल पे या लैपटॉप पे डेटा पहुंचाते हैं। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस एक स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए लिमिटेड होता है, जिसका एग्जाम्पल है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी। कुछ कंपनीज के अंदर स्पेसिफिकली ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे वेबसाइट्स बने होते हैं जो सिर्फ कंपनी के नेटवर्क में ही चलते हैं। तो उन कंपनी के नेटवर्क में जो एप्लीकेशन चलते हैं उनको प्राइवेट आईपी असाइन होता है, जो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं बाहर के यूजर्स के लिए, मतलब इंटरनेट के यूजर्स के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। वो आईपी एड्रेस पब्लिक वाले आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।